स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IUFD। IUFD का क्या मतलब होता है? इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। ये कैसे होगी? जब बेबी का वेट 500 ग्राम और मोर होगा। कब? 22 वीक्स के बाद अक्यूरिंग दोनों केसेस में, जब प्रेगनेंसी और बाद में भी लेबर में भी। तो क्या होगा? एक होगी जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा तो एंटीपार्टम ANTEPARTUM डेथ होगी, और ड्यूरिंग लेबर इंट्रापार्टम डेथ होगी। प्रैक्टिकली जो एंटीपार्टम डेथ होगी वो अकर करती है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइटल वायबिलिटी। पैथोलॉजी क्या है? फीटर अंडरग्रो मैक्रेशन। ठीक है, फिर क्या है? अगर रिस्क फैक्टर, अगर एटियोलॉजी की बात करो या रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद फीटल डेथ, तो क्या होंगे? मैटरनल फीटल प्रेगनेंसी, ठीक है, प्लेसेंटल, ठीक है, आइडियोपैथिक, और क्या है? आइट्रोपैथेनिक। ठीक है, आइडियोपैथिक और हाइड्रोजेनिक। ठीक है, तो पहले हो गया मैटरनल, क्या होगा कि ओबेसिटी हो, ठीक है, HTN ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्री चाइनीस MSG 5 से 10% ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर क्या? डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्मोकिंग वगैरह, एडवांस मैटरनल एज हो गई। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की वजह से हो जाता है। ठीक है, जैसे LA और ACP, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, ठीक है, या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। एबनॉर्मल लीवर हो गया, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है। फीटल कॉजेज 25 से 40% होता है। इसमें क्रोमोजोमल आगे जेनेटिक जो होते हैं वो हो गए, ठीक है, या फिर क्या होता है? क्रोमोजोमल कॉन्जेनाइटल ट्राइसोमी हो गई, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इन सब की वजह से। ठीक है, अब आ रही है प्लेसेंटल या प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो क्या होती है? एक तो प्लेसेंटा ही हो गई, ठीक है, APH हो गया, प्लेसेंटा प्रेविया या एब्रप्टेशन हो गया, कॉर्ड एक्सीडेंट हो गया, यानी कि प्रोलैप्स हो गई, ट्रू नॉट है, कॉर्ड राउंडल है, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो गया, TTS सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है, TTS, ठीक है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट है पोस्टर्म प्रेगनेंसी इन्फेक्शन, ये सब हो गए। ठीक है, आइट्रोजेनिक क्या हो गया? एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन हो गया, ड्रग क्विनिन की वजह से, थेरापेटिक यूज़ की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या है? आइटोपैथिक क्या है? डेड फीटस हो गया, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हो गया? एंटीसेप्टिक डिजनरेशन प्रोड्यूस्ड कॉल्ड मैक्रेशन। उसके बाद इसमें क्या है? फर्स्ट एपिडेर्मल टिश्यू ब्लिस्टर्स, पील ऑफ स्किन आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ डेथ। सिम्टम्स क्या है? एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, ठीक है, साइन क्या है कि रेट्रोजेनेसिस, पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंजेस, ठीक है, पर एब्डोमेन क्या है? ग्रेजुअल रेट्रोजन ऑफ द फंडल हाइट स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, यूट्राइन टोन डिक्रीज हो जाएगी, प्लस फीटल मूवमेंट एब्सेंट होगा, HS एब्सेंट होगा, HL क्रैकिंग फीलिंग ऑफ फीटल हेड, ठीक है, लेट फीचर है ये। डायग्नोसिस बाय रिपीटेड एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में USG कराई जाएगी, जिसमें अर्लीस्ट डायग्नोसिस होगी लैक ऑफ फीटल मोशन ड्यूरिंग 10 मंथ पीरियड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑलिगो हाइड्रोएमिनोज, ठीक है, कोलैप्स क्रोनियल बोन, एक्सरे एब्डोमेन अर्लियर डन, स्प्लैनिंग साइन, इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, क्रॉलिंग ऑफ रिब्स, शेडो, ठीक है, और नॉर्मल पैरालेडिज्म, ठीक है, रॉबर्ट साइन 12 घंटे के बाद, अपीयरेंस ऑफ गेट शेडो इन द हेड एंड ग्रेट वेसल, ठीक है, ब्लड इफ फीटस रिटेन ग्रेटर देन 2 वीक, तो ब्लड फाइब्रोनोजन एंड इंक्रीज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है? साइकोलॉजिकल अपसेट, इन्फेक्शन इफ मेम्ब्रेन रप्चर बाय गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर इफ फीटस रप्चर ग्रेटर देन 4 वीक्स। फिर क्या होगा इसमें? फिब्रोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म डेथ प्लेसेंटा एस्टिमेशन वीकली प्रेजेंट मैटरनल ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर DIC, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन इनर्शिया, रिटेनिंग प्लेसेंटा और PPN। ठीक है, प्रिवेंशन क्या करेंगे? नो इंटरफियर फॉर 7 to 10 days। दो तरीके का हो, रिफ्रैक्टिव केयर और स्पॉन्टेनियस एक्सक्लूजन। रिफ्रैक्टिव केयर जो कि 20% देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस एक्सक्लूजन 80% देखने के लिए मिलता है। तो रिफ्रैक्टिव केयर ऑफ केयर व्हेन अर्ली डिलीवरी इज इंडिकेटेड। इसमें क्या होगा? मेडिकल इंडिकेशन ऑफ द लेबर, ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन, फिब्रोजनल लेवल रेटिनल मोर देन 2 वीक्स। दो तरीके का होगा, सर्वाइक्स फेवरेबल, सर्वाइक्स अनफेवरेबल, ऑक्सीटोसिन, PGF गेट इंट्रावस्कुलर। इसके आगे भी है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? रिपीटेड ऑक्सीटोसिन प्लस वेजाइनल PGE क्या होता है? तो इसमें क्या है? PGES2 होता है, ठीक है, पोस्टाग्लैंडिन सप्लीमेंट, वेजाइनल पोस्टाग्लैंडिन BP, ठीक है, वेजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन सप्लीमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी?
IVF गेट इंट्रा सर्वाइकल, तो इसमें क्या होगा, हम PGE की टैबलेट दे देंगे, ठीक है, मिसप्रोस्टल वेजाइनल देंगे या ओरल देंगे, रिपीट 6 to 8 आवर्स। और वो फेल हो जाएगा तो हम सप्लीमेंटेशन विद ऑक्सीटोसिन देंगे। दोनों को डिलीवरी, दोनों केसेस में क्या होगा, हम डिलीवरी होगी तो इवैक्यूएशन फॉर स्टिल बर्थ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि बेरा अवेमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपैथेटिक एंड साइकोलॉजिकल टू द कपल, ठीक है। रिकमेंडेशन हम क्या करेंगे, तो मदर के लिए क्या करेंगे, ऑल आस्क वर्कअप टॉर्च, ठीक है, क्लेंडर क्ले हवर बेल के टेस्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एंटीडोज कौन सी दी गई है, एंटीबॉडी देखेंगे, फीटस के देखेंगे, क्रोमोसोमल स्टडी करेंगे, एंटोपी देंगे, USC जी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, हाइड्रेटिफॉर्म मोल की, ठीक है, या H मोल की। तो ये आपकी बुक में 259 पे दे रखा है, ठीक है। तो क्या है H, क्या है H हाइड्रेटिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है H मोल या वेस्टिबुलर मोल, ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है। क्या क्या, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या फिर वेस्टिबुलर मोल या H मोल, एक ही के नाम है ये, ठीक है। क्या होगा, ये एबनॉर्मल कॉन्सेप्शन विद एक्सेसिव प्लेसेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन एबनॉर्मल ग्रोथ फॉर प्लेसेंटल इश्यूज, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, या तो बहुत बड़ी होगी, कॉन्सेप्शन टेक्स प्लेस बट प्लेसेंटल टिश्यू ग्रोज वेरी फास्ट रेदर देन द सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ फीटस। मतलब प्लेसेंटल टिश्यू तो बढ़ रहा है पर किसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो फीटस है उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो कंप्लीट हाइड्रेटिफिकेशन मूल हैज़ नो फीटल टिश्यू एंड नो मैटरनल DNA, कोई फीटल टिश्यू नहीं होगा, कोई मैटरनल DNA नहीं होगा, ठीक है। वे पार्शियल डिजनरेशन एंड पार्शियल प्रोलिफरेशन चेंजेस इन योर क्रोनिक पिलाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, partial hydratiform mole have a fetus or fetal cell. They are triploid in origin, containing one set of maternal haploid gene and two set of paternal haploid gene. They almost always occur from following dispersive fertilization of normal ovum. ठीक है, malignant form of GTN are very rare. About 50% of मेलिगेंट फॉर्म ऑफ GTN डेवलप फ्रॉम हाइड्रेटिफाइड मोल। तो GTN क्या है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एनकम्पासेस अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोलिफिक एबनॉर्मलिटीज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की जितनी भी एबनॉर्मलिटी होंगी वो इससे एसोसिएट करेंगी, ठीक है। इसी में क्या पहला है, H हाइड्रेटिफॉर्म मोल। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटल की देखी जाएगी, प्लेसेंटा बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, ठीक है। पार्शियली डीजनरेशन और पार्शियली प्रोलिफिकेशन चेंजेस इन योर क्रोनिक पिलाई, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंस कॉमन इन ओरिजिन कंट्रीज बाय ओरिएंटेशन ऑफ द कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है। इंडिया में भी कॉमन है, और कहाँ, एक और है जापान में, ठीक है, एक्सेट्रा। हाईएस्ट फिपिलियंस 1 in 80% प्रेगनेंसीज, इंडिया में 1 in 400 प्रेगनेंसी, ठीक है। एटोलॉजी की अगर हम बात करें तो एटोलॉजी क्या है, नॉट डेफिनेटली नोन, कोई इसका भी पता नहीं चल रहा है, ये इंक्रीज हो जाता है पैटर्नल कॉजेज में, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एनी एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम, ठीक है। मैटरनल, ये 3 तरीके की होती है, मैटरनल और कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। मैटरनल वैसे तो ये बताया गया, मैटरनल रिलेटेड टू द ओव्यूलेटरी डिफेक्ट एज समटाइम्स अफेक्ट वन ओवम इन ट्यून प्रेगनेंसी, और हायर कॉज अर्लियर H मोल्स, ठीक है, इसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। एटोलॉजी है, उसके बाद क्या है, टाइप्स 2 तरीके की है ये, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल विद फीटस, यूट्राइन साइज लेस देन डाटा, कंप्लीट विदाउट मोर देन डाटा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, P/M, तो देखो 2/1 होती है, तो इसमें क्या होता है, 60 कैरियोटाइप जो होता है वो डिप्लॉयड और डिप्लॉयड होता है, तो 46 XX बन जाता है पैटर्नली इन ओरिजिन, ठीक है। सिम्टम्स की मैं बात करूँ, कॉल्ड फ्रॉम सिम्टम्स क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग, जेलेटिस फ्लूइड, एक्सप्लोजन ऑफ डायग्नोस्टिक लोअर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट बिकम सिक विदाउट एनी apparent cause, excessive nausea, vomiting, hyperemesis gravidum, sometimes fever, lows मोशंस, ठीक है। और क्या है, वेट लॉस, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, एक्सप्लोजन, हाइपरेमेसिस, ये सब देखो इसमें दे रखे हैं बुक में। इन्वेस्टिगेशन में साइन पल्मोनरी एम्बोलाइजन भी इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद
साइन क्या है, पेशेंट लुक मोर इल अर्ली, आउटसेट फ्री, एक्लेम्शिया ग्रेटर देन 20 वीक, साइज ऑफ यूट्रस अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ एमेनोरिया, यूट्रस इलास्टिक होता है, फीटल पार्ट नॉट फेल्ट, एफएचएस एब्सेंट, हार्ट रेट बड़ा होता है, यूनिलेटर बायलेटर, एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी। तो उसमें क्या करेंगे, थीका लेक्टम सर्विस। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे, HCG करना पड़ेगा। ठीक है, एलिवेटेड सीरम HCG करोगे। ठीक है, GTN इफ़ मेले रूटीन टेस्ट होते हैं वो करेंगे। ठीक है, TSH यानी कि टाइफाइड फंक्शनल टेस्ट भी करेंगे, इंक्रीज होगा, CBC AB ओ ग्रुपिंग RH ग्रुपिंग ये सब भी करेंगे, CT स्कैन MRI एक्सरे ये सब नॉर्मल है करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, इनकम्प्लीट H मोल, द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटिव कंसिस्ट ऑफ द इवैक्यूएशन ऑफ द प्रेग्नेंट विल लीड टू द रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स एंड सो प्रिपेयर द complication. Suction curettage is preferred method of evacuation. Suction evacuation करेंगे, curettage करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोस्कोपी इज एन अल्टरनेटिव इफ नो फर्दर प्रेगनेंसी विश टू द फीमेल पेशेंट। हाइड्रोफाइल मोल H मोल ऑल्सो है वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट विद सिस्टमैटिक मेथ्रोट्रैक्सेट देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेसिव मोल और क्लोरोकेरेसिन कैरिसिनोमा जनरली इज द सेम, बोथ आर यूजली यूज इन कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हाइपरटोमी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे, पार्शियल कंसल्ट विद पेशेंट अबाउट हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, fetus gestation, discharge in first trimester if alive, growth retardation और मल्टीपल सिस्टम एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, इमीडिएट और लेट। इमीडिएट में हेमरेज ऑफ शॉक। ठीक है, थ्रोम्बोहेक्सिन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेप्सिस, परफोरेशन ऑफ यूट्रस और क्या देखने को, प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। लेट में कैरियो कार्सिनोमा देखने के लिए मिलता है 2 से 10% तक। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। तो क्या होता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो इसमें क्या होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ द तो इसमें देखो क्या है, इफ़ ड्यू टू एनी फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड द नॉर्मल एंडोडर्मल कैविटी इट इज़ नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम को हम बाहर अगर यूट्रस के करेंगे नॉर्मल इम्प्लांटेड आउटसाइड, तो क्या होगा, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। तो ट्यूबुलर साइड क्या है, ट्यूबुलर 90% है और एट द एब्डोमेन सर्विक्स और ओवरी 10% है। एटोलॉजी ड्यू टू IUCD नॉट अलाउड एम्प्टी टू द इम्प्लांटेशन एट नॉर्मल साइड। PD पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। TLF यानी कि ट्यूबुलर लाइगेशन फेलियर। STDs आर एनी इन्फेक्शन ऑफ गोनोरिया एक्सेट्रा। ठीक है, इनफर्टिलिटीज़ के केसेस में होता है। ठीक है, अर्लियर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, मेडिसिन ड्यूरिंग IVF भी होता है। ठीक है, अब क्या है, कॉल्ड फ्रॉम एब्डोमिनल पेन 100% होता है, एमिनोरिया 75% देखा जाता है, वेजाइनल ब्लीडिंग 70% क्लासिफाइड ट्रेड है। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर। ठीक है, पेन और वन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल शोल्डर पिक, फेंटिंग अटैक, फीचर ऑफ शॉक, पल्स रैपिड एंड फेबल, हाइपोटेंशन, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं किसकी, कई सारे इसमें दे रखे हैं, कॉजेज़ की कहाँ से कैसे होती है तो वही पढ़ेंगे। तो एटोलॉजी है किसकी, ट्यूबुलर की। देखो, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में 3 है, ट्यूबुलर, ओवेरियन और एब्डोमिनल। ठीक है, ट्यूबुलर 97 है, ओवेरियन 0.5% है और एब्डोमिनल 1% है। ठीक है, यूट्राइन में क्या है, सर्वाइकल और इंट्रा म्यूरल। ठीक है, ट्यूबुलर को और भी क्या है, एम्पुलरी, आइस्थमेटिक, इनफंडिबुलर और इंटेस्टिनल। ठीक है, उसके बाद इसकी एटोलॉजी देखो। ठीक है, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी की तो क्या होगा, पेशेंट विद PID, ट्यूबुलर स्टाइलेशन, प्रीवियस इकोटॉपिक प्रेगनेंसी, रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी ऑन द ट्यूब, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पोस्ट क्वाइटस फ्यूजन यूज, लो डोसेज प्रोस्ट्रेन यूज, प्रोस्ट्राजोरन यूज। ठीक है, 2 और मोर अबॉर्शन जिसमें हो गया IVF में, ओव्यूलेशन इंड्यूस में। ठीक है, और डाई इथाइल स्टेल बाइस्टोरॉल एक्सपोजर में। ठीक है, इन्फेक्शन, सर्जरी एंड ड्रग्स कैन चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूब रिजल्टिंग इन डिलेड
of the fertilized ovum to the uterus or trapping of the fertilized ovum into the tube. Normally 6 days after fertilization, ovum come in contact with endometrium. Distortion of the tube due to the development error or adjacent tumor also result in ectopic. ठीक है, उसके बाद पैथोजन एंड ट्यूबुलर प्रेगनेंसी तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेग्नेंट, डेसिडुअल रिएक्शन इज पुअर, ऐसे एडिक्वेट मस्कुलर हाइड्रोट्रॉपी टू अकोमोडेट ग्रोइंग फीटस इज नॉट देयर, प्लेसेंटेशन इज इनएडिक्वेट, देयर इज हेमरेज सराउंडिंग विलाई ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द आर्टीरियल और आर्टरी इन द ट्यूबुलर मस्कुलरिस. Pregnancy is excreted inside the tube and then expelled through the tubular os into the peritoneal cavity. Tubular abortion or tube ruptures resulting in the intraperitoneal hemorrhage and extraction of the product outside the tube. Ovum is surrounded by blood clots and is retained in tube और ट्यूब कैन डिस्टेंडेड विद ब्लड, तो इसे क्या कहते हैं, हिमेटोसेल्पिनिक्स कहते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या, ब्लड में कलेक्ट अराउंड द ट्यूब एंड द पाउच ऑफ डॉबलर रिजल्टिंग इन पेल्विक हेमेटोसिल, एक्स्ट्रा ट्यूबुलर रप्चर इनटू द पेरिटोनियम और ब्लड और ब्रॉड लिगामेंट एंड इन पाउच ऑफ डॉबलर्स रिजल्टिंग इन पेल्विस हेमेटोसील. ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर देखो, शॉर्ट पीरियड ऑफ एमेनोरिया या नो एमेनोरिया, एक्यूट एब्डोमिनल एंड ब्लीडिंग ऑफ ब्लड स्टेंट स्टार्ट बाय पर वजाना, एब्डोमिनल पेन हो गया, डेंथ ऑफ साइंस हो गया, मतलब क्या है इसमें, डेंथ ऑफ साइन का कि यहाँ पे शोल्डर पे पेन होगा. ठीक है, ड्यू टू सब डायफ्रामेटिक इरिटेशन बाय ब्लड इज प्रेजेंट इन 10% केसेस में. पेशेंट इज सीवियरली एनिमेटिक, हाइपोटेंसिव, ट्रैकियल कार्डिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, शिफ्टिंग डलनेस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ अम्बिलिकस, यानी कि कूलिंग साइन है ये. ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन, बल्कि यूट्रस विद टेंडर फॉर्निक, सर्वाइस इज क्लोज एंड मूवमेंट ऑफ सर्विक्स में भी पेनफुल, यानी कि एक्साइटेशन पेल्विक में भी फुलनेस फेल्ट थ्रू फॉर्निसेस और टेंडर एडर्न मास ऑन द साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी फ्री. क्रॉनिक केसेस में क्या है, पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग फॉर डेज एंड मंथ्स और लो ग्रेड टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, एब्डोमेन में क्या है, तो appendicular twisted ovarian tumor, repeated corpus luteum, gut perforation, splenic rupture, PID, incomplete abortion, tubo ovarian mass hemorrhage in endometrial cyst, urinary tract infection. USG करेंगे, बीटा HCG करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो प्रेगनेंसी में होते हैं वही करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, tube is precious to the patient who desire further pregnancy. That can be saved early when diagnosis of ectopic is made in early unruptured state. Positive pregnancy test without intrauterine gestation is like 2 weeks or more. Missed period is almost conclusive of ectopic pregnancy. ठीक है, उसके बाद क्या है, यही सब अभी इसी के बारे में बताया. ठीक है, उसके बाद TVS दे रखा है कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. ठीक है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी दे रखा है, क्यूल्डो सेनिटेसिस दे रखा है. ठीक है, उसके बाद क्या, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, इफ स्मॉल एम्ब्रियो रिमूव एम्ब्रियो लाइगेट लोब्स बाय लेप्रोस्कोपी, लार्ज एम्ब्रियो रिमूव 1 ट्यूब बोथ विद ओवरी सेप्लिंगोटॉमी, इफ ट्यूब रप्चर तो इमरजेंसी रिक्वायर्ड. ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अलावा भी होती है, ओवेरियन में होती है. ठीक है, रुडिमेंट्री हॉर्न में होती है, एब्डोमिनल होती है, सर्वाइकल होती है. ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, RH इनकम्पेटिबिलिटी. ठीक है, RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, RH फैक्टर इज द सरफेस ऑफ एंटीजन एंड द ऑन द ह्यूमन RBC. ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम क्या होती है, RH इनकम्पेटिबिलिटी सबको पता होगी कि RH फैक्टर होता है. RH इनकम्पेटिबिलिटी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेमोलाइटिक डिश्यू. ठीक है, ABO incompatibility can also cause hemolytic disease but it is rare. ठीक है, RH incompatibility is a surface antigen on the human. ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है, कहाँ होता है, ह्यूमन RBC का होता है, जो कहाँ किसने बताया था, रेसिस मंकी ने, बाय लैंड स्टर्न्स एंड द विनर इन 1940. ठीक है, RH incompatibility is when mother is RH negative blood and her baby has RH positive blood. ठीक है,
Then during first pregnancy, blood level from fetus to maternal blood, then Rh antibody forms Rh negative mother. ठीक है. During second pregnancy, antibody will not affect Rh negative factor. If fetus is Rh positive, the antibody crosses placenta attached to the surface of the fetal RBC, and the RBCs are rapidly removed from the circulation by reticuloendothelium system. Depending upon the degree of agglutination and destruction of the fetal red cells, various type of fetal hematocyte disease appear. If loosely termed as erythroblastic fetalysis, मदर RH नेगेटिव हुआ, एंटीबॉडी इन मदर. ठीक है. उसके बाद सेकंड चाइल्ड हुआ, इनकम्पैटिबिलिटी शो हुई, तो फीटल हेमोलिसिस डिसीज एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिसिस हो जाएगा. अब ये क्या है, CDE. और अगर क्या है, RH पॉजिटिव है. ठीक है. बताया जाएगा ये. देखो, फादर जो है वो है RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव. ठीक है. मदर भी RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, तो क्या है, चिल्ड्रन RH पॉजिटिव होगा. अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है, तो 50% चांसेस है कि RH पॉजिटिव होगा या RH पॉजिटिव नेगेटिव होगा. ठीक है. फिर फादर अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है, मदर क्या होगी, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव. अब इसमें बहुत सारे चांसेस हैं. ठीक है. क्या, 50% चांस है कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव हो. फिर 25% चांस है RH पॉजिटिव RH पॉजिटिव हो. लेकिन 25% चांस ये भी RH नेगेटिव हो. उसके बाद फादर का फिर है RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, मदर दोनों तरफ से नेगेटिव है, RH नेगेटिव. तो 50% चांस हो गया कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव हो, 50% चांस हो गया RH नेगेटिव हो. फिर हो गए, अगर RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव है फादर, और RH नेगेटिव है मदर, तो 100% चांस है कि बेबी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होगा. ठीक है. RH नेगेटिव और RH नेगेटिव है फादर, RH नेगेटिव है मदर, तो 100% चांस है बेबी RH नेगेटिव होगा. ठीक है. जिसमें कि जो अगर चाइल्ड जो है RH पॉजिटिव है, नॉर्मल होगा. RH पॉजिटिव है तब भी नॉर्मल होगा, RH नेगेटिव है तो भी नॉर्मल. लेकिन अगर RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है, तो अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो ये 4% रिस्क एबनॉर्मेलिटी है इन फर्स्ट चाइल्ड. ठीक है. उसके बाद क्या है, कॉल्ड फ्रॉम माइल्ड एनीमिया. ठीक है. जॉइंडिस में रिस्टोर आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी. कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, हाइड्रोपिटेलिक सीवियर एनीमिया, टिश्यू टॉक्सिनिया, metallic acidosis due to the excessive destruction of fetal red cell, adverse effect on fetal heart, brain and placenta. ठीक है. इसके बाद क्या होगा, hyperplasia of placental tissue to the increased transfer of oxygen but fetal RBC diminished due to हेमोलिसिस. फिर क्या होगा, फीटल एनोरेक्सिया होगा. ये डैमेज करेगा लीवर को, जिसमें हाइपोप्रोटीन एनीमिया हो जाएगा. फीटल डेथ ड्यू टू द कार्डियक फेलियर. ठीक है. इसमें क्या हो जाएगी, फीटल की डेथ हो जाएगी. उसके बाद एक्टस ग्रेविस नोना टर्म. ठीक है. क्या है, एक्टस ग्रेविस नोना टर्म, लेसर फॉर्म ऑफ फीटल हेमोलिसिस, बेबी बॉर्न एट विदाउट एविडेंस ऑफ जॉइंटिस. ठीक है. जॉइंटिस डेवलप विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, मतलब 24 घंटे के बाद होता है. प्रिवेंशन क्या है, RH एंटीबॉडी ये दे देंगे हम. ठीक है. पहले ही से ही दे देंगे. उसके बाद क्या है, न्यू मैनिफेस्टेशन इन मदर, सो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू द मदर. ठीक है. चाइल्ड क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन एज RBC किल्ड, फोटोथेरेपी फॉर जॉइंटिस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एसिड रिल्यूशन टेस्ट करते हैं हम इसमें. ठीक है. उसके बाद अब देखो IUGR. ठीक है. नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, टॉपिक IUGR है. ठीक है. इसमें क्या होता है, IUGR में तो IUGR. ठीक है. ये क्या है, IUGR इज अ पैथोलॉजिकल डिक्रीज इन द fetal growth. However, for all the practical purposes, we consider fetal as growth retarded when its weight is below than 10%, as less than 2 standard deviation below the mean weight or the given gestation period. ठीक है.
but weight is below 10 percentile of average for gestational age can occur in preterm, term और postterm, किसी में भी हो सकता है. Also called dysmaturity और small for date, क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, नॉर्मल फीटल ग्रोथ. इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉपी, और हाइपरट्रॉपी हो जाती है. ठीक है. उसके बाद एटोलॉजी देखो, मैटरनल कॉज की वजह से 30 to 35% होता है, प्लेसेंटल कॉज की वजह से 30 to 35% होता है, फीटल कॉज की वजह से 10 से 20% होता है, और कंबाइंड मैटरनल और फीटल कॉज की वजह से 5 से 10% होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, मैटरनल कॉज क्या है, प्री एक्लेप्सिया, क्रोनल हाइपोटेंशन, क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर, डायबिटीज़ विद वस्कुलर लेशन, सिकल सेल एनीमिया, कार्डियक डिजीज, स्मोकिंग, अल्कोहल इंजेक्शन, वायरल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस, मलेरिया, टेट्रोजोनिक ड्रग यूज लाइक पेनोटॉक्सिन, प्लेसेंटल कॉल, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, क्रोनिक विलेटस, प्लेसेंटल इन्फेक्ट, प्लेसेंटल हेमेंजियोमस, क्रोनिक कोरियो जिनोसिस, हेमरेजिक एंडोवेस्कुलाइटिस, प्लेसेंटल प्रेविया. फीटल कॉज क्या है, मल्टीफेक्शनल डिफेक्ट, इन्फेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज. क्लासिफिकेशन 3 तरीके की किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. ठीक है. अब टाइप्स में क्या है, स्मॉल एंड अनहेल्दी नॉर्मल सेडुलर इंडेक्स. ठीक है. उसमें क्या है, EFW यानी कि ग्राम अपॉन CRL3 सेंटीमीटर में. ठीक है. ग्रोथ रेट पैथोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइड ऑफ द हेड, एब्डोमिनल फीमर. ठीक है. उसके हिसाब से कितने, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, 2 तरीके के होते हैं. ठीक है. यूनिफॉर्मली स्मॉल सिमेट्रिकल में पॉन्ड्रेलर इंडेक्स नॉर्मल, HC मतलब हेड सर्कम्फ्रेंस, ACFL AC नॉर्मल होगा. ये सब एटोलॉजी जेनिकल डिसऑर्डर और इन्फेक्शन उसकी वजह से हो जाता है, इंट्रिंसिक टू फीटस. टोटल सेल डिक्रीज होंगे, हाइपरप्लेसिया होगा, सेल साइज नॉर्मल होगा, कॉम्प्लिकेशन विद पुअर प्रोक्वेनी. ठीक है. एसिमेट्रिकल क्या है, हेड बड़ा होगा, देन है एब्डोमिनल लो, PI इंडेक्स, बर्थ वेट अपन क्राउन है लॉन्गर. ठीक है. एलिवेटेड होगा उसका हेड भी. ठीक है. क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो एक्सट्रिंसिक टू फीटस होगी. ठीक है. उसके बाद टोटल सेल नंबर नॉर्मल होंगे, सेल साइज डिक्रीज होगा, हाइपर ट्रॉपी होगी, इसमें अनयूजुअल अनकम्प्लाइंट गुड प्रोजेनेसिस होगा. ठीक है. उसके बाद क्या है, मैटरनल हो चुका. ठीक है. मैटरनल की वजह से हम बता चुके हैं, प्लेसेंटल बता चुकी है, फीटल बता चुकी. ठीक है. और उसके बाद क्या, अननोन भी कॉजेज होते हैं जो 40% होती है. अब डायग्नोसिस कैसे करोगे कि क्या है. ठीक है. तो डायग्नोसिस में क्या होगा, हिस्ट्री ली जाएगी. ठीक है. जनरल हिस्ट्री क्लिनिकल वाली ली जाएगी. ठीक है. क्लिनिकल पाल्पिटेशन फॉर फंडल हाइट, लिक्वर वॉल्यूम, फीटल मास. फंडल हाइट कोरिलेट्स विद gestation, GA आफ्टर 24 वीक इफ लैक ऑफ 4 सेंटीमीटर or more. IUGR maternal weight gain, stationary or falling in second half of the frequency. IUGR abdominal gut, stationary or falling. IUGR. ठीक है. ब्रो फिजिकल USG also estimate. उसके बाद क्या है कि मैटरनल डिसीज में क्या आएगा, एनीमिया आएगा. ओ सॉरी, fundal height correlate with GA after 23 week if lack of 4 centimeter or more. IUGR maternal weight gain, stationary or falling in second half of the frequency. IUGR abdominal girth, stationary or falling. IUGR bro physical USG also estimate symmetrical or asymmetrical type. AC single most सिक्योर टाइम पैरामीटर. ठीक है. उसमें क्या है, IUGR ग्रेटर देन 23.5, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम greater than 1 centimeter. IUG HC upon AC greater than 1 before 32 week. HC upon AC equal to 1 32 to 30 week to 4 week. HC upon पहले लेसर है, HC upon AC लेसर बिफोर 32 वीक्स. ठीक है. 1. ठीक है. उसके बाद इक्वल 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आफ्टर 34 वीक. ठीक है. और मोर भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद क्या है, FL अपॉन AC इक्वल्स कितना होगा, 22 to 20 वीक टू टर्म. ठीक है. उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, फीटल का होगा, एंटीनेटल होगा, एंटीनर होगा. ठीक है. क्रोमोजोमल फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डेथ भी हो सकती है इसमें. इंट्रोनल हाइपोक्सिया एसिडोसिस आफ्टर बर्थ, इमीडिएट क्या होगा, एक्सफाइक्सिया हो सकता है, हाइड्रोसीमिया हो सकता है. ठीक है. म्यूकोनम हो सकता है,
पॉलीथर्मिया एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइक्लोपीसिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, फीटल डेथ। लेट में क्या होगा? लेटार्डी न्यूरोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कंजेनाइटल इन्फेक्शन, एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ओबेसिटी, HTN, DM, CMD, रीनल वस्कुलर हाइपरटेंशन। मदर यूजुअली हार्म, ठीक है, बट अंडरलाइन डिजीज कॉज थ्रेटन टू लाइक प्री एक्लेम्सिया, हार्ट डिजीज और माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट क्या दोगे? जनरल ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा? एडिक्वेट बेड रेस्ट दोगे। ठीक है, और क्या दोगे? जनरल बेड रेस्ट बताओगे और बैलेंस डाइट बताओगे। ठीक है, करेक्ट माल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर बाय बैलेंस डाइट के, अवॉइड स्मोकिंग, टबैको वगैरह ऐसी कोई हैबिट है तो उसे भी। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटल इनफिशियंसी को आप ठीक करेंगे। ठीक है, लो डोज से एस्पिरिन टू करेक्ट, ठीक है, थ्रोम्बोक्टिन डिसीज, HTN, इन सबको भी ठीक करोगे। ठीक है, प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम की है तो क्या होगा? ज़्यादा की है तो डिलीवरी करा दो, और कम की है तो लंग में मैच्योर होने तक डिलीवरी कराओ। लंग मैच्योरेशन होने नॉट अचीव तो बीटा मेथोस्कोपिक फॉर पल्मोनरी मैच्योरेशन। ठीक है, डिलीवरी करा दो। उसके बाद प्रीटर्म IUGR फीटस रिक्वायर्ड NICU यानी कि न्यू नेटल यूट्राइन केयर यूनिट हमें देनी चाहिए। इंटेस्टाइन कॉजेज प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड होगा, वही सब होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, MCA इसमें मिडल से कंट्रोल आर्टरी भी होगा। ठीक है, ब्रेन स्प्लॉटिंग अफेक्ट होगा, PI इंडेक्स होगा, बायोकेमिकल होगा, इंक्रीज HCG देन सेकेंड ट्राइमेस्टर। फिजिकल फीचर्ड बर्थ कैसे होगी? वेट डिपिक्ट एट बर्थ अबाउट 600 ग्राम होगा, पेन्ना कार्डियोग्राम होगा, प्लेसेंटल सिरेसिस होगा जो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, लेंथ अनअफेक्टेड होगी, HC ग्रेटर देन बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद ड्राई रिंकल्ड स्ट्रेन लेंस स्किटी। ठीक है, स्प्लॉइड एब्डोमेन, थिन MSL वर्निक्स, देन अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑल ओल्ड मैन लुक, ऐसा बच्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है क्या आपका चैप्टर? कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मुझे तो गर्भिणी व्याप्ति के बाद है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हद तक हो गया है सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं बंद होता है।